तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इजराइल ईरान युद्ध पर, जहां पर अमेरिका के हमले पर अब पाकिस्तान का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को लेकर बयान दिया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की ओर से आधी रात को ताबड़तोड़ बॉम्बर्स बरसाए गए, जिसके बाद में अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में मुलाकात की थी, जिसके बाद में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे थे। दावे किए जाने लगे थे कि पाकिस्तानी सरजमी का इस्तेमाल अमेरिका ईरान में घुसने के लिए कर सकता है जब वो सैन्य कार्रवाई करेगा तब। हालांकि सैन्य कार्रवाई के बीच पाकिस्तानी सरजमी का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ ये साफ नहीं है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान का अमेरिका के हमलों पर बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम क्षेत्र में तनाव की संभावित और बढ़ोतरी को लेकर चिंतित हैं। तो ये पाकिस्तान का बयान। पाकिस्तान ने आगे कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ईरान को अपनी रक्षा करने का वैध अधिकार देता है। तो ये पाकिस्तान का चौंकाने वाला बयान आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका से समर्थन पाकिस्तान को भारत और पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति में मिला, उसे देखते हुए हो सकता है पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में बोलना शुरू कर दे। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान ने यू टर्न लेते हुए अमेरिका के खिलाफ बयान दिया है। ऐसे मौके पर जब हाल ही में पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार दिए जाने की वकालत की थी, उसने कहा था कि अगले साल के लिए पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित करने का फैसला किया है। हालांकि पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ बोलते हुए आगे कहा कि ईरान के खिलाफ जारी आक्रामकता के कारण तनाव और हिंसा में अभूतपूर्व वृद्धि अत्यंत चिंताजनक है। तो पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहा है उसमें वो रुका नहीं, आगे भी बोलता है तनाव में किसी भी और वृद्धि के क्षेत्र और उससे बाहर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो ये बड़ा बयान पाकिस्तान की ओर से। हालांकि पाकिस्तान ने इजराइल को लेकर भी बयान दिया। पाकिस्तान ने कहा कि जो भी विवाद शुरू हुआ है इसे खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही अपील की कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हिसाब से संवाद और कूटनीति का जो रास्ता है वो एकमात्र व्यवहारिक रास्ता है। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करने के बाद में, ईरान में हमला करवाने के बाद में जो 3 परमाणु ठिकाने थे, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इसे लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये अत्यंत सफल हमला रहा। ईरान के जो प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाएं हैं, यानी कि जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये हमले सैन्य दृष्टि से बेहद सफल रहे हैं। तो ये बयान अमेरिका की ओर से आया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ जाते हुए ईरान का साथ देने का फैसला किया है। हालांकि ये बयान सिर्फ कूटनीतिक बयान है या फिर वाकई एक्शन में भी ये दिखेगा कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि हो सकता है कि वो बयानबाजी में ईरान का समर्थन करता रहे, अमेरिका के खिलाफ बोलता रहे, लेकिन सैन्य कार्रवाई के मामले में कहीं न कहीं अमेरिका को ही समर्थन देता हुआ नजर आए। हो सकता है अपनी ही जमीन वो अमेरिका को ईरान में दाखिल होने के लिए ऑफर कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार पास्ट में भी ऐसा ही देखा गया है, जहां एक तरफ अमेरिका के साथ वो उसका सहयोगी होने का दावा करता रहा, लेकिन इसके बाद ट्विन टावर पर हमला करने वाला ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की ही सरजमी में पाया गया। हालांकि अब नजर होगी कि पाकिस्तान के इस बयान के बाद क्या अमेरिका की ओर से भी कोई बयान इस मामले को लेकर सामने आता है, या ईरान पाकिस्तान के इस बयान पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि ईरान ने भी पाकिस्तान को लेकर ये कहा था कि पाकिस्तान इस जंग में कूदने की हिमाकत ना दिखाए। ऐसे में नजर होगी कि अब आगे इस पर किस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आते हैं। धन्यवाद।